देखिए, भ्रम में मत रहिए। जी। अब बिहार की जनता परिवारवादी पार्टियों से जी। और जातिवादी पार्टियों से, जी। दोनों से मुक्ति चाहती है। अगर रामविलास पासवान जी की पार्टी नहीं होती तो चिराग पासवान जी की कोई पहचान नहीं होती। वोटरों के बीच, लोगों के बीच स्वीकार्यता भी एक चीज होती है। अब आप कह रहे हैं उपचुनाव लड़ेंगे, मनोज भारती के सहारे आप दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं मनोज भारती? ये आप मुगालते में हैं। जी। जब मनोज भारती जी अभी चूंकि राजनीति में थे नहीं है, जी। ये तो राजदूत, जी। 4 देश के राजदूत रहे हैं, ये आईएफएस अधिकारी रहे हैं, ये राजनीति में तो रहे नहीं है। अब ये राजनीति में आए हैं और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की यह खोज है, हीरा निकाला है उन्होंने। जब ये समाज के बीच जाएंगे, जब गाँव में जाएंगे, जब नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जब आम सभा करेंगे, जब ब्लॉक में जाएंगे, तो इनकी पहचान इतनी बड़ी हो जाएगी कि सब बौने पड़ जाएंगे। देखिए, जन सुराज पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं और दलित पॉलिटिक्स पर बात होगी। दाव तो बड़ा चला है प्रशांत किशोर ने, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि भाई, और उन्होंने कहा कि दलित है इसलिए नहीं बनाया है, दलित हैं और योग्य हैं इसलिए बनाया है। लेकिन दलित वोट बैंक में इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए क्या प्रशांत किशोर सेंधमारी कर पाएंगे? चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि अभी दलितों के सबसे प्रभावशाली नेता चिराग पासवान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए उनकी पूछ इंडिया गठबंधन में भी है और एनडीए में भी है। एनडीए में भी उनके नखरे सहे जाते हैं और इंडिया गठबंधन से भी गाहे बगाहे उनको ऑफर मिलता है। तो संजय ठाकुर जी से हम समझना चाहेंगे, देखिए मनोज भारती को तो आपने ठीक है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसके जरिए जो टारगेट है आपका, जाहिर है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंधमारी आप कर पाएंगे लगता नहीं है। देखिए, भ्रम में मत रहिए। जी। अब बिहार की जनता परिवारवादी पार्टियों से जी। और जातिवादी पार्टियों से, जी। दोनों से मुक्ति चाहती है। अगर रामविलास पासवान जी की पार्टी नहीं होती तो चिराग पासवान जी की कोई पहचान नहीं होती। ठीक उसी तरह लालू यादव जी की पार्टी नहीं होती तो तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं होती। जीतन राम मांझी जी की पार्टी नहीं होती तो उनके पुत्र सुमन मांझी जी की कोई पहचान नहीं होती। ये लोग परिवारवादी हैं, ये लोग दलितों के कल्याण के लिए काम नहीं किया है, अपने कल्याण का काम किया है, अपनी ताकत बढ़ाई है, अपने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से उड़ते हैं। लेकिन गांव में लाखों दलित परिवार ऐसे हैं जो आज भी मजदूरी करते हैं, कुदाल चलाते हैं, तब जाकर के बच्चों का परवरिश कर पाते हैं, बच्चों की परवरिश कर पाते हैं। तो हम लोगों ने जो अध्यक्ष बनाया, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था जो हमारा पहला अध्यक्ष दलित होगा। इसके लिए उन्होंने आप तमाम मीडिया के साथियों को विशेष तर्क दिया था कि समाज में 5 वर्ग में समाज बिहार का बटा हुआ है। एक दलित वर्ग है, एक अल्पसंख्यक वर्ग है, एक अति पिछड़ा वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है और एक सवर्ण वर्ग है। तो जन सुराज ने ये तय किया जो समाज में सबसे अशिक्षित, सबसे दबा कुचला, सबसे गरीब, सबसे अविकसित समाज है हमारा दलित समाज, जो सरकारों की घोषणाओं का बराबर शिकार होता रहा। घोषणाएं सरकार करती रही, कानून बनाती रही, लेकिन दलित समुदाय को बेहतर लाभ नहीं दे पाया, न उनको शिक्षित कर पाया, न उनको रोजगार का मौका दिया। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी का मानना है कि दलित समाज जो सबसे नीचे है उसको उठा करके अपने बराबर में लाया जाए। और इसी कड़ी में बिहार के सबसे लब्ध प्रतिष्ठित, सबसे विद्वान और सबसे काबिल मनोज भारती जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष उनकी काबिलियत और उनकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान जो दलित पॉलिटिक्स का चेहरा है, उस मुकाबले चिराग के चेहरे की जो चमक दमक है, मनोज भारती के चेहरे की चमक दमक वैसी नहीं है। वोटरों के बीच, लोगों के बीच स्वीकार्यता भी एक चीज होती है। अब आप कह रहे हैं उपचुनाव लड़ेंगे, मनोज भारती के सहारे आप दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन
चिराग पासवान के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं मनोज भारती? ये आप मुगालते में हैं। जब मनोज भारती जी अभी चूंकि राजनीति में थे नहीं, ये तो राजदूत, जी। 4 देश के राजदूत रहे हैं, ये आईएफएस अधिकारी रहे हैं, ये राजनीति में तो रहे नहीं है। अब ये राजनीति में आए हैं और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की यह खोज है, हीरा निकाला है उन्होंने। जब ये समाज के बीच जाएंगे, जब गांव में जाएंगे, जब नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जब आम सभा करेंगे, जब ब्लॉक में जाएंगे, तो इनकी पहचान इतनी बड़ी हो जाएगी कि सब बौने पड़ जाएंगे। जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इनके कनौसी के बराबर भी उनकी तालीम नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है। इसलिए इनका व्यक्तित्व और इनका कृतित्व जब ये समाज के बीच जाएंगे तब निखर के सामने आएगा, और तब देखिएगा ये सब जातिवादी परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग कहाँ हवा में फुर्र हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। नहीं तो आपने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत जब आपने अपनी पार्टी बनाई तो आयातित नेताओं के सहारे बनाई। जिन पार्टियों को आप कोस रहे हैं उन्हीं पार्टियों से नेता ला रहे हैं। कोई आयातित नेता नहीं है। जो लोग अपने दल में पीड़ित थे, परेशान थे, और जिन लोगों ने ये समझा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार को सचमुच बदलने के अभियान में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, अपनी सुख सुविधा, अपना धन दौलत सबको दांव पर लगा चुके हैं, तब उनमें जिन जिन लोगों में जज्बा जगा है जो हमें बिहार को बदलना चाहिए, बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं, इसलिए सभी विभिन्न दलों से लोग हमारे यहाँ आएगा। बड़के नेता का खाली थोड़े है, हमारे यहाँ तो पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो लोग बिहार को बदलने का जज्बा हृदय में रख रहे हैं, जिनको मन में आ रहा है, जहाँ ये सही मायने में बिहार शोषण का शिकार है, अफसरशाही का शिकार है, माफियागिरी का शिकार है, लुटेरा और भ्रष्टाचारियों का शिकार है, वो तमाम दलों के लोग, आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजद के लोग, जदयू के लोग, सब आ रहे हैं साहब। सबका सम्मिश्रण हो रहा है और सब बिहार बदलने के लिए लामबंद हो रहे हैं। चलिए, तो सब बिहार बदलने के लिए लामबंद हो रहे हैं। चिराग पासवान को टक्कर देंगे, चिराग पासवान को टक्कर देगी प्रशांत किशोर की दलित पॉलिटिक्स। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।